हेलो। हेलो, आप गुड सबको मॉर्निंग। जय परी दौड़ला, जय यीशु सबको। जय यीशु। और संडे वाला नहीं, मंडे वाला मंडे जय वाला जय यीशु, यीशु है ना। और अभी हम लोग जा रहे हैं। अपने पूर्वजों के पास। अरे नहीं, उनकी देख रेख करने के लिए। हाँ, कहने का मतलब है कि हम लोग कब्र पर आने वाला है, तो अभी कुछ साफ सफाई हम लोग ने शुरू किए हैं। बहुत कोई तो शुरू भी कर दिया होगा, लेकिन हम लोग का अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि ड्यूटी कुछ उल्टा सीधा पड़ रहा था। अभी नाइट शिफ्ट है, तो सवेरे का काम उधर रहेगा और दोपहर में सोने का काम रहेगा और रात में ड्यूटी करने का काम मतलब रहेगा। 9 बज चलिए, गया है, पता नहीं कितने देर जाएंगे। हाँ, रुकिए ना, क्या कर रहे हो? बोलो जी, बोलना, चलो ना। तुम अंदाजी बोलते रहते, मुंह खुला रहता और वैसे ही मतलब कि उसे फोटो मैं- खींच देते हो। चलो स्माइल करो सब कोई। हाँ। हाँ, खींचो फोटो। बोलते रहेंगे वैसे ही फोटो खींच देगा, दांत मुंह सब। ठीक, दांते तो दिखना है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ, हंस रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान, कब्र साफ सफाई करने के लिए। और एक बात मैं बता दूं, हर धर्म, हर रीति रिवाज के अनुसार अपने जो मतलब कि मृतक होते हैं, जो हमसे पहले के जो मृतक होते हैं, हमारे पूर्वज कहना चाहिए, है ना। तो उनकी जो है साल में एक बार अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार पूजन, पूजा अर्चना की जाती है, याद किया जाता है उनको। जैसे हिंदू भाई बहनों में हम जानते हैं पितर पक्ष बोलते हैं हाँ, लोग, और हम लोग में कब्र परब बोलते कब्र हैं। परब बोलते हैं। ये हमारे धर्म में 2 नवंबर को फिक्स है ना। 2 नवंबर को ही कब्र परब होती है। 2 नवंबर से इधर उधर नहीं जाता है। तो और किनके किनके में किस तरीके से अपने अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, तो चलिए आप लोग सब बने रहिए। चलिए गरज से, अरे गाड़ी वाड़ी निकालो ना, हम ये सब करके आएंगे। आफत मचा के छोड़ देगा इन लोग। अब काम कम, मजा करने बेसी जा रहा। दिखाओ तो अरविंद, इधर इधर घूमो। हाँ देखिए, अरे उसको दिखाओ, उसको देखिए, कुर्सी उर्सी लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद दिखलाते हैं। और देख करके तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग जाने के लिए निकल चुके हैं, ठीक है। और पहुँच भी गए। कब्रिस्तान का गेट चोर लोग जो है उठा के ले गया, ठीक है। कुछ रहने नहीं दिया, ये खुला हो गया। अब फिर पहले के जैसे सिर्फ चारों तरफ से बाउंड्री ही है, और इस तरीके से पूरे झाड़ झंकार झाड़ियों से भर गया है। और क्या बताएं, कुछ तो साफ होंगे, कुछ साफ नहीं भी होंगे। तो चलिए बने रहिए, और क्या क्या अभी साफ सफाई होता है आप लोग देखिए। और यहाँ अभी हम लोग पहुँच गए हैं। वीआईपी एकदम गाड़ी से आए, साहब जी गाड़ी से लेके आए, ठीक है। और क्या क्या सामान लेके आए हैं। उसे दिखेगा ना। कुर्सी लग रहा है जैसे एकदम पूरा पिकनिक मनाने आ रहे हैं, बोलने जैसे। पिकनिक मनाना ही है इसको, किस्म का। और यहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं, ठीक है। और इधर में कुछ लोग काम करते हुए, जो कि हमेशा यहाँ काम करते हैं। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, तो हम लोग पहुँच गए। और मुझे लगता है जिस तरीके से आप हमें देख रहे हैं, इसी तरीके से अभी हर परिवार में लोग साफ सफाई के लिए कब्रिस्तान में पहुँच रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ पहुँचे रहेंगे, उन सब से मैं आप लोगों को मिलवाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। चलिए आप लोग सब बने रहिए। दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा बाबा, चलो। ये नहीं बंद करोगे, सही रहेगा। और परेशानी क्या है यहाँ, सबसे बड़ी परेशानी पानी का, ठीक है ना। क्योंकि पानी जो है वो कहीं से इधर से नाला वगैरह से ढो के लाना पड़ता है, या तो फिर अपने घरों से लेके आना पड़ता है, तब जाके काम हो पाता है। तो कहना चाहिए, ये एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि यहाँ अगर पानी की व्यवस्था हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता। और कुछ कुछ कब्र वगैरह साफ़ हो गया। पूरा जंगल है, इस बार ज़्यादा लोग साफ़ नहीं किया है, देख रहे हैं। जैसे यहाँ साफ़ सफाई हो चुकी है ना। और इस बार ये क्या जो बताएं हम,
पिछली बार मामू लोग यहीं बैठे हुए थे और इस बार दोनों नहीं रहे। वो भी नया है, ये भी नया। दोनों मामू उस कब्र पे बैठे हुए थे। वो क्लिप तो मेरे पास रहा नहीं, ठीक है ना। यहाँ साफ सफाई वाला प्रॉब्लम क्या है ना कि सभी चर्चों का मिला हुआ है, ठीक है। तो रोमन कैथोलिक चर्च वालों का मतलब कि 2 नवंबर को होता है, वो लोग साफ सफाई करते। अगर इसी समय सारे लोग कर देते, सबकी कब्र साफ दिखता। और ये लोग बाद बाकी लोग मनाता है आपका जी उठान पर्व, यानी कि गुड फ्राइडे के बाद वाला संडे, सैटरडे संडे को। तो इसलिए कुछ कब्र जो है और सब मिक्स है, मतलब कि डिवाइड नहीं है कि इधर रोमन कैथोलिक का इधर दूसरों का, ऐसा नहीं है। जिसकी वजह से है जो है कि आधा कचड़ा रहता है और आधा साफ रहता है, ठीक है ना। यहाँ बेल का पेड़ तो बड़ा राहत है, अपने पास भी एक पेड़ हो गया है। चलिए, इधर अपनों का है, अपनों का मतलब रोमन कैथोलिक वालों का तो लगभग इधर साफ हो गया है। देखिए, अरे इधर इधर भी एगो किसका कब्र हो गया हो। इस बार हम लोग लेट हो गए हैं, सबकी साफ सफाई हो गई है, हम ही लोग इस बार लेट हैं, है ना। हम ही लोगों का बाकी है, इधर कचड़ा है। कहते हैं इस बार सबका हो गया, हम ही लोगों का खाली है अभी तक। हाँ, सब ला ला के हम ही लोग के पास जमा कर दिया, देखिए, ठीक है। इस बार इन लोग भी साफ कर लिया, देख रहे हो ना। ये लोग कहाँ किया, ये लोग सबसे लास्ट में आता है। और जीजा साला मिलके साफ करते हुए, आज तो अरविंद है, कल चला जाएगा वो भी। वहाँ भी पतरातू में भी साफ सफाई करना है, ठीक है। और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग काम कैसे करते हैं। कुछ कहना है क्या? हाँ, कुछ नहीं कहना है। और हम लोग आए उसमें नहीं पहुंचा, तो सब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं लोग। सभी लोग भी, बेल का पेड़ है लगता है, बैठा बैठी करके काम कर रहे, कब करेगा। आ रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन जादू दिखाते हैं आप सबों को, देखिए, ठीक। को छुई मुई बोलते हैं, छुई मुई। फूल कितना सुंदर दिख रहा है। सब छुई मुई है, छुए तो छुई मुई, सब अभी साफ करना है। लाजवंती बोलते हैं इसको। उधर बोले, सब बोलता है, बोल नहीं सकेंगे। हाँ, तो ये देखिए, बहुत सा साफ सफाई हो गया, बहुत सा नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों से थोड़ा पूछते हैं कि क्या क्या परेशानी है यहाँ। हाँ, एक भाई बहन लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या क्या परेशानी है यहाँ पर। क्या बोलिएगा? पहली बात तो सभी को जय श्री। हाँ, देख ही रहे हैं कि हर साल यही दिक्कत होता है कि पानी का व्यवस्था थोड़ा यहाँ पर बहुत ही खर्चीला भी है और बहुत ही दिक्कत। बाउंड्री से पहले तो मैनेज कर लेते थे, नदी था पास में, लेकिन बाउंड्री बनने के बाद एक तो झाड़ी तो दुनिया भर का, वो तो साफ ही करते हैं। पानी का दिक्कत, मिट्टी भी, और मिट्टी हम मिट्टी तो मिल जाता है। हाँ, मिट्टी भी मिल जाता है, लेकिन पानी हम लोग को दिक्कत होता है, जिसकी वजह से जो सामने में आपका जो जिसमें गाय तैरती है, उसी को गंदा मैला पानी को हम लोग ला करके उठाना पड़ता है। और हमारी माताओं को खास कर दिक्कत है। यूथ तो कैसे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जिनके घर में यूथ नहीं है, माताएं हैं, तो उनको और दिक्कतें होती है। जैसे माँ कह रही थी अभी, तो है ना, सबसे ज्यादा समस्या पानी का है कि नहीं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग
कहना चाहिए इस तरीके से हम लोग समस्याओं का सामना करते हुए अपने जो पितर हैं, है ना, हमारे जो मतलब कि जो भी हमारे बंधु हैं जो हमसे बिछुड़ गए हैं, तो उनकी हम लोगों को सेवा पूजा करनी पड़ती है ताकि हम 2 नवंबर को कब्र पर्व मना सकें। और काम वगैरह आधा अधूरा कर लिए और अब जा रहे हैं, है ना। सब बहुत मेहनत और शिद्दत से सब कोई काम कर रहे हैं। बहुत मन से अपने अपने जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, जान पहचान वाले हैं, सब। चले रोशन से बात करते हैं थोड़ा। और अब हम लोग वापस जाते हुए सारे सामानों के साथ, अति कुदाली छोड़ दिया कि लाए, पहुंचाएगा इन लोग। अच्छा। और हम लोग कब्रिस्तान से जिस तरीके से आप लोग देखे घर वापस आ गए। और सब्जी तो कल का ही है, तो खाना वगैरह बनाएंगे और स्नान ध्यान करेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे। और बार बार मुझे मतलब कि वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि वो छठ का जो है गाना वगैरह बज रहा है, तो वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और खाना वगैरह खाने के बाद हम शाम हो गई थी और शाम में चाय के साथ आप लोगों से मिलते हुए, ठीक है। लेकिन वही वॉइस ओवर। तो चलिए, आप लोग सब छठ पूजा अच्छी तरह से मनाए होंगे, ठीक है। तो जब तक मेरा वीडियो जाएगा तब तक तो छठ खत्म हो जाएगी, लेकिन भी छठ की हार्दिक शुभकामनाएं हो आप सबों को। और इसी तरीके से कुछ कुछ वीडियो मेरे आते रहेंगे। और आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, आप सबों को फिर से बाय बाय।